बच्चों, आज हम कर रहे हैं फिर से चैप्टर थर्ड लेवल के एमसीक्यूज कि पेपर में ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो एक पैसेज पेपर में दिया होगा जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो पैसेज लिखा हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पैसेज आपका शुरू होता है समटाइम्स आई थिंक से लेकर के अबाउट दैट आइडिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ रहा है द अबव एक्सट्रैक्ट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो अबव एक्सट्रैक्ट है किसका एग्जाम्पल नहीं है। तो पूरे चैप्टर में स्पेशली इस पैसेज में जो बात की है ऑथर ने, यानी कि जो स्पीकर ने बात की है, और स्पीकर यहाँ पे कौन है, चार्ली, और उसने क्या बात की है, एनालॉजी की। एनालॉजी मीन्स तुलना करना, वो पास्ट टाइम को आज के टाइम से कंपेयर कर रहा है, इमेजरी की बात कर रहा है। ठीक है, इमेजरी की बात मतलब कुछ इमेजिन कर रहा है। ठीक है, तीसरा जो है मेटाफोर, मेटाफोर भी तुलना होती है। क्या नहीं बात कर रहा, एलिगरी, एलिगरी की बात नहीं कर रहा, यानी कि कोई प्रेम प्रसंग, कोई स्पेशल कहानी कथा की वो यहाँ पे बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा था, नॉट, तो तीन तो उसमें है, क्या नहीं है, एलिगरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ये भी हो गया कि कोई भी पैसेज आए तो आपको थर्ड लेवल में किसकी बात की गई है, एनालॉजी की, मेटाफोर की और इमेज की। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं तीन। जरूरी नहीं है इसी आरटीसी में आए, किसी और आरटीसी में भी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तीन वर्ड आपको याद कर लेने हैं और इसके आगे क्रॉस लगा देने हैं। ठीक है, काम टू द क्वेश्चन नंबर 2। चार्लीज decided not to tell his psychiatrist friend about his idea। चार्ली ने सोचा कि वो अपने आइडिया को अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगा। तो चूज द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट द रिएक्शन चार्लीज एंटिसिपेटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिसिपेटेड, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि वोकैब इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं दे रही हूँ उसको आप एक रफ पेपर लिखो, हिंदी इंग्लिश जैसे भी लिखना चाहते हो उस वर्ड के मीनिंग लिखो और बार बार रिवाइज करो। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है जब हम कोई बात अपने फ्रेंड को बताते हैं तो हमें पता होता है इसको मैं ऐसे कहूँगी ना तो ये ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये जवाब मुझे मिलेगा। होता है बहुत बार ऐसा, होता है ना ऐसा कि जब हम तो कुछ बातें ये सोच करके कि मैं ऐसे बोलूँगी ना तो मेरे ऊपर हंसेगी, तो हम उसको वो बात बताते ही नहीं हैं, उसको वो बात छिपाते हैं। तो देखते हैं हम क्या, कौन सी ऐसी बात थी, क्या सोच के चार्ली ने डिसाइड किया कि वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ये बात नहीं बताए। तो बच्चों ये कौन सी बात थी, आप देख रहे हैं जो पैसेज आपको दिया है इसमें एक लॉन्ग टनल की बात की गई है। तो उसने कहा ये बात उसने अपने फ्रेंड को नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, अब इसने थोड़े से कारण दिए, अब मुझे सोच के बताना। दैट्स सच अ लवली कंपैरिजन, व्हाई डोंट यू बिकम अ राइटर। कि तुमने देखो कितना अच्छा कंपैरिजन लिखा है पास्ट और करंट टाइम में, तो तुम राइटर क्यों नहीं बन जाते। क्या उसका फ्रेंड ऐसे बोलेगा। या बी पार्ट है इसका, ऑन चार्ली it is so sad to see your desperation to run away, so very sad। क्या ये हो सकता है, नहीं। maybe that's how you entered the third level, who would have thought है। डी क्या हुआ, you need help, तुम्हें ज़रूरत है my raving friend। raving friend का मतलब होता है कि एक ही बात पे स्ट्रेस देके बोलना, किसी बात को ना मानना कि मैं थर्ड लेवल है, वो बार बार यही बोल रहा था ना, तो इसलिए उसने बोला my raving friend, you are way too invested in this crazy thought। केवल तुम ही ऐसा सोच सकते हो। तो आंसर हो गया सेकंड का बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द गिवन इमेज दैट लिस्ट सम ऑफ द वेज इन विच द सिंबॉलिज्म ऑफ अ ट्री इज एम्प्लॉयड। तो हम इसको देखें कि कैसे उसने इसको सिंबॉलिज्म की तरह यूज किया है, कैसे किया है। अब आपको आंसर बताना है, नीचे 4 आंसर दिए हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल एज यूज्ड बाय चार्ली इन द अबव एक्सट्रैक्ट। इनमें से कौन सा एक रिप्रेजेंट कर रहा है ट्री को, ट्री से उसने किसको रिप्रेजेंट किया है, क्या बताना चाह रहा है। तो पहला है स्टे ग्राउंडेड एज द ट्रेन स्टेशन इज अंडरग्राउंड, क्या उसने ऐसा बोला था। दूसरा है कनेक्ट विद योर रूट्स एज ही डिजायर्स टू गो बैक टू हिज पास्ट। कनेक्ट योर रूट्स, ये भी कुछ नहीं था ट्री के लिए, वो क्या कह रहा था कि जो थर्ड लेवल है ऐसे फैलता जा रहा है,
कभी किसी कॉरिडोर पे खुल जाता है, कभी किसी स्ट्रीट पे खुल जाता है। तो एंजॉय द व्यू एज द स्टेशन लीड्स टू ऑल द टूरिस्ट साइट ऑफ द सिटी। तो क्या था, कीप ग्रोइंग एज द स्टेशन कीप्स रेनोवेटिंग एंड एक्सपेंडिंग। बिल्कुल पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, ऐसे लग रहा है एज द स्टेशन कीप्स रेनोवेटिंग एंड एक्सपेंडिंग। ये उसने बताया था। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड का डी। ओके, on to the question number 4, the idiom feeling its way। पैराग्राफ में यूज किया गया है ये idiom feeling its way implies dash movement। कौन से मूवमेंट को इम्प्लाई करता है, दिखाता है? सर्कुलर, गोल गोल, डिसऑर्गेनाइज, कभी जिगजैग या स्विफ्ट, और या फिर टेंटेटिव। कैसा मूवमेंट है? तो फीलिंग इट्स वे का मतलब होता है कि धीरे धीरे संभल कर, सहारा लेकर अपनी इमेजिनेशन में किसी काम के लिए आगे बढ़ना। ठीक है, तो क्या था इसमें, कौन सा आ सकता है? क्या थर्ड लेवल था? नहीं। वो सोच ही तो रहा था, अपने विचारों में ही तो जा रहा था आगे संभल करके। तभी उसको लग रहा था कि ये एक बरगद के पेड़ की शाखाओं की तरह फैल रहा है, और हो सकता है ये पूरे अंडरग्राउंड सिटी के नीचे से चला जाए। तो क्या है ये, फीलिंग इट्स वे। कौन सा मूवमेंट है ये? टेंटेटिव। ठीक है, परमानेंट नहीं है। कैसा है? टेंटेटिव। तो टेंटेटिव मूवमेंट, इसका आंसर हो गया फोर्थ का बी। नाउ कम टू द पैसेज नंबर 2। आपकी बुक विस्तार से थर्ड लेवल से पैसेज नंबर 2 है। Have you ever been there? It is a wonderful town still। ठीक है, क्या तुम कभी यहाँ पे गए हो? तो जो पहला ही क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, पैरे को पढ़ना है, थोड़ा सा पहचानना है कि ये कौन से चैप्टर में से है। तो इसमें से हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। वंडरफुल टाउन, बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ट्रेमेंडस ट्रीज, 1894। सबसे बड़ी पहचान हमें मिल गई, 1894 यानी कि 1894 ईयर दिया हुआ है। तो ये किसमें से आ गया? थर्ड लेवल। अब आपको चैप्टर समझ में आ गया, तो हम आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, हु डज यू रेफर्स टू? यहाँ पे दिया है हैव यू एवर बीन देयर। तो यू किसको दिखा रहा है? क्या ये चार्ली है? क्या ये साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम? या फिर चार्लीज वाइफ है लूसा? क्या नाम था चार्लीज वाइफ का? लूसा। और या फिर द रीडर? कौन है ये? अपनी में मार्क करिए और चेक करिए कौन है। तो ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहां गए हैं? रीडर, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ हैव यू एवर बीन देयर, तो आप कौन है? लिसनर, रीडर। यहाँ पर क्या दिया है? पढ़ने वाला, है ना, जो मतलब सुन रहा है, उससे बात कर रहा है। तो आंसर हो गया 1 का सी। तो अगर आपका नंबर, अगर आपने ठीक लिखा है यू गॉट 1 मार्क, अगर आपने नहीं लिखा तो कितने नंबर मिले? 0। तो लगा लेंगे आप। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सोसाइटी रिप्रेजेंटेड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो हमें ये ऑप्शन चुनना है कि वहाँ जो लोग बैठे थे कौन सी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इस मैसेज में एक लाइन आई है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो स्क्रीन पर, तो इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, द मैन स्मोकिंग सिगार्स। अपने लॉन्स में बैठे हुए थे। अब घर के अंदर लॉन किसके पास होते हैं? जो अमीर लोग होते हैं। और सिगार एक महंगा आइटम है। कौन पीता है सिगार? जो बहुत रईस होते हैं, यानी कि अपर क्लास। ठीक है, तो दोनों ही बातें दिखा रहे हैं कि वहाँ पे जो सोसाइटी बैठी है वो अपर क्लास बैठी है। तो हम ढूंढ लेते हैं क्या कहीं पर अपर क्लास है। वैसे तो वो पीस लविंग भी है, लेकिन इस पैरे के हिसाब से हमें आंसर ढूंढना है। क्योंकि चार्ली क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति थी, है ना, बहुत हरियाली थी, बहुत ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा, आज की तरह की भागदौड़ नहीं थी। लेकिन इस पैरे ने दिखाया है कि वो सब वहाँ बैठे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं, बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे सिगार पी रहे हैं, और उनके घरों के आगे बड़े बड़े लॉन हैं जिसमें वो बैठे हैं।
तो कैसे हो गए वो, कौन सा आंसर आ रहा है, ऑर्थोडॉक्स एंड अकॉर्डेंस। तो आंसर हो गया 1 का सी। ठीक है, तो कंफर्टेबल एंशियंट यानी कि पुराने टाइप के लोग, बहुत ही पुराने, इसमें आपका आंसर हो गया सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इमेजिन दैट द सिटी ऑफ गेल्सबर्ग इज होस्टिंग अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स। सोच के चलो कि जो गेल्सबर्ग है वहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कुछ वर्कशॉप हो रही है, ठीक है, कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ मीटिंग हो रही है, कुछ डिस्कशन हो रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स आर यू लीस्ट लाइकली टू फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ गेल्सबर्ग गिवन इन द अबव टेक्स्ट। इनमें से जो 4 बातें हैं, इनमें से कौन सी बात में दिखाई देता है जो ऊपर वाले पैसेज में दिया हुआ है। तो 4 जो बातें हैं वो कौन कौन सी है। नंबर 1, गॉर्जियस गेल्सबर्ग, बहुत सुंदर सा गेल्सबर्ग, arching a tourist paradise. Number 2, welcome to the home you deserve, Gettysburg Theaters. Reimagining of warless future, technology for peace. और 4th है the women question, the word of women at home. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो क्या है, एक तरह से जो हम देख रहे हैं कि क्या कर रहा था इसमें, चार्ली ये बता रहा था क्या तुम वहाँ गए हो कि गेल्सबर्ग ऐसा है। क्या था ये, रीइमेजिंग है ना। क्या है, रीइमेजिंग और वॉरलेस फ्यूचर, क्योंकि वो चाहता था जहाँ वो रहता है सिटी में वहाँ बार बार वॉर होती है, बहुत भागदौड़ है, उसको ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती थी। तो वो क्या इमेजिन कर रहा था, रीइमेजिंग है वॉरलेस फ्यूचर टेक्नोलॉजी फॉर पीस, वो उसको ढूंढ रहा था। तो आंसर हो गया 1 का 3rd का सी। कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 4। ट्रिमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead and roofs the streets। तो क्या क्वेश्चन है कि ट्रिमेंडस, बहुत बड़ा सा पेड़ जिसकी ब्रांचेस बड़ी हो करके ऐसे आपस में मिल करके ऐसा एक शेड बना लेती है, ऐसे बना लेती है, रूफ टाइप बना लेती है, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ होते हैं तो ऐसे बन जाता है। तो ये किसको दिखाता है, इज नॉट एन एग्जाम्पल हो, किसका एग्जाम्पल नहीं है, नोट को आपको ध्यान रखना है। तो जब ऐसे बना लेता है पेड़ तो हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, है ना, देख तो नहीं रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि ऐसे ट्रिमेंडस ट्री है, ऐसे बढ़ करके एक रूफ टाइप बना लेते हैं। तो ये क्या है, क्या ये इमेजरी है, हाँ, लेकिन हमें तो नॉट ढूंढना है ना, तो यानी कि जिसमें फर्स्ट नहीं है। अब नीचे के 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जिसमें फर्स्ट है वो तो ट्रू हो गया, हमें क्या ढूंढना है, नॉट। तो फर्स्ट वाले ये 2 ऑप्शन तो गए, आप 3rd और 4th में से एक आंसर हो सकता है। अब हम आगे ढूंढते हैं। एलिट्रेशन है ये, बताओगे, मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। क्या ये मेटाफोर है, नहीं। और इसमें क्या है, ट्रिमेंडस ट्री, ट्रिमेंडस ट्री में अगर हम देखें तो दोनों में टी आ रहा है, टी। जब इन्हीं 2 वर्ड्स में लगातार एक ही कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो ये एलिट्रेशन भी हो गया, यानी कि जिसमें 3 है वो भी आंसर नहीं है, तो इसमें 3 है। पहला चला गया क्योंकि इमेजरी था इसमें, दूसरे में भी इमेजरी था, तीसरे में एलिट्रेशन है। दोनों की बातें पैसेज में की गई हैं। तो अगर हमें नहीं भी आता तो कौन सा ऑप्शन बचा है, केवल 4। तो 4 में क्या है, 2। तो इस पैसेज में क्या नहीं किया गया, मेटाफोर नहीं किया गया और एन एक्रोनिज्म नहीं बताया। तो ये था पैसेज, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, लिखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपके कितने नंबर आए इस टेस्ट में, ठीक है। तो होप कि वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए बहुत पेपर में काम आएगी। और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक यू।